गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कैसी रही होली आपकी? और किस किस ने खूब सारा रंग खेला, किसने रंग बिल्कुल नहीं खेला, कौन छिप कर बैठा रहा, बताइएगा जरूर वीडियो के कमेंट पे, है ना। मैंने होली जो है बहुत मामूली खेली मैंने, ठीक है। मतलब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के यहाँ गया, उन्होंने गुलाल लगाया, मैंने गुलाल लगाया, पर वो गीली वाली होली नहीं खेला मैं इस बार, ठीक है ना। और बॉम्बे में गर्मी भी काफ़ी अधिक थी वो, तो आप बताइए जरूर आपने कैसी होली खेली, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी बात किसी बच्चे ने मुझसे लिखा, एक बड़ा सा मैसेज लिखा, व्हाट्सएप पे लिखा उसने कि सर, मैं अपने गांव से एकमात्र हूँ जो तैयारी कर रहा है नीट के लिए। मैंने आपका ऑनलाइन क्लासेस भी किया, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं सर। मेरे नंबर पिछली बार जो है 540 नंबर थे, इस बार भी सब लोग कहते हैं कि नहीं निकलता, तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा होता है, वैसा होता है, घोटाला होता है, वो होता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, और मुझे इस समय खूब पढ़ना है लेकिन मेरा मन डेविएट कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। देखो बेटा, एक बात तुमको बताऊं मैं कि तुम किस संगत में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, ठीक है ना। हम लोगों को देख देख के सीख रहे होते हैं हम, ठीक है। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, मान लो हमने देखा कि वहां पे लाइन लगी हुई, क्यू लगी हुई है, तो आप अचानक से आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपने आप से उस क्यू में जाके खड़ा हो जाएंगे। आप जाकर देखेंगे कहीं पर कि कहीं पर भीड़ भड़का है, लोग धक्का वक्का मार के आगे निकल रहे, तो आप भी कोशिश करोगे भाई किसी प्रकार आगे निकल जाए, ठीक है। क्योंकि हम एक बिहेवियर वो होता है जो क्राउड का बिहेवियर होता है, उसको हम अपने आप सीख रहे होते हैं, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड है। जब आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लाइन से जो लोग हैं वो एक सैनिटाइजर रखा है, उसमें पहले हाथ करते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं। तो आप अपने आप से उस सैनिटाइजर के हाथ में आगे हाथ करोगे, अपना ऐसे करके आगे बढ़ोगे। आप ये कोशिश नहीं करोगे, आप अवॉइड करो। मतलब आप क्या, आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार सीख रहा होता है चीजों से। तो जब अपने आसपास के जो लोग होते हैं वो हमको डिस्करेज करते हैं, डिमोटिवेटिंग बातें करते हैं ना, हम कितना ही कोशिश कर ले पर हमारे मन में बातें वो गूंजती रहती है। मैंने गौर किया है कि जैसे आप देखोगे कभी, यदि आप डॉक्टर्स की कम्युनिटी में बैठे होगे, आप डॉक्टर्स जहां ढेर सारे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं बैठे हो आप, तो यदि आप सपोज आप वहां प्रेजेंट है और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे, मतलब आपसे ठीक है, अच्छी बात है ना। और वो तुम उनको, तुम कोई बहुत बड़े और अलग काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ोगे, नॉर्मल है। जो मिलियनर लोग होते हैं, जो जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जब आप उनके साथ 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 बैठे होते हैं, तो आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है, तो वो तुमको जज नहीं करते। वो जज नहीं करते, उनको लगता है कि ठीक है ना, करेगा, अच्छा होगा। मतलब दे डोंट बॉदर कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मिलियनर, उनके बहुत बिजनेस है, बॉदर नहीं करते उसको, ठीक है। एक एथलीट है, वो जो नेशनल लेवल पे खेलता है, तुम उसके सामने वर्कआउट कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो तुम कह रहे हो कि मैं सीख रहा हूं, मैं दौड़ूंगा, मेरी स्पीड इतनी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो इंकरेज ही करेगा, कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसको वो बॉदर नहीं करेगा, तुमको नेगेटिव बात भी नहीं बोलेगा वो, ठीक है। मुद्दा ये है कि जो सफल लोग होते हैं ना, जो सफल लोग होते हैं वो अपनी ही दुनिया में होते हैं। जो सफल लोग होते हैं वो अपनी ही दुनिया में होते हैं। वो तुमको जज करने का उनके पास टाइम नहीं है, वो तुमसे नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। कारण ये है कि वो क्यों नहीं बोलेंगे, कारण ये है कि वो ऑलरेडी अपनी दुनिया में खुश है, और वो जो मुकाम चाहते थे वो पा लिया उन्होंने। तो तुमको जज करके उन्हें मिलेगा क्या? तो वो नहीं करेंगे। असफल लोग जज करेंगे। जैसे मैं देखता हूं, यदि कोई डॉक्टर बोलता है अपने बच्चों को कि बेटा मेडिकल में मत जाना, मेडिकल में बहुत मेहनत है, ऐसा है वैसा है, तो मानकर चलिए 99% की वो डॉक्टर सफल नहीं है। वो डॉक्टर अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाया है, उसने जो चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया है, तो वो फ्रस्ट्रेशन को वो किसी प्रकार से बोल रहा है, और ये सच्ची बात है, कड़वी बात है पर सच्ची बात है। लेकिन आप शहर के बड़े डॉक्टर देखो जिनके पास अस्पताल बना के बैठे हैं, जो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को एडमिशन कराने तैयार, यदि बच्चा नहीं भी निकलेगा तो भी उसे डॉक्टर बनाएंगे वो। कारण ये है कि आदमी की सफलता जो होती है ना, उसके वो आसपास के अपने इन्वायरमेंट को डिसाइड करती है वो। तो मैं वही कहता हूं आपसे, कोई तुमको नेगेटिव बात करता है तो ये मान लो कि ये सब लोग जो है वो उस ग्रुप को बिलोंग ही नहीं करते जहां पे तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। और जब भी कभी तुम्हें उस ग्रुप में तुम नहीं हो जहां तुम्हें पहुंचना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपने प्रेजेंट ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा जहां पर तुम प्रेजेंट हो। ये लोग वो नहीं है जहां तुम जाना चाह रहे हो, तो तुमको अपनी स्केप वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और स्केप वेलोसिटी बढ़ाने के लिए तुमको शुरू में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी।
एक बार जैसे तुम जो वायुमंडल, ये जो नेगेटिविटी का वायुमंडल क्रॉस कर लोगे, एटमॉस्फेयर क्रॉस कर लोगे, बाकी आगे फिर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोड़ी एनर्जी में काफी काम चल जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए इसको लेके ज्यादा बॉदर मत हुआ करो, क्योंकि एक दिन वो आएगा जब तुम पढ़ोगे ऐसी मोटी मोटी किताबें, ठीक है ना, ऐसी मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, ये सिर्फ मेडिसिन की किताब है, ठीक है, बहुत सारी। अभी हम, और सोचो इस उम्र में भी, इतने समय के बाद ये नया एडिशन इसका आया है, इस समय भी मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं भूल जाता हूं कई बार। बेसिक्स को ठीक करने के लिए मुझे आज भी पढ़ना पड़ता है। आज भी मैं जो है अपना, ज्यादा समय नहीं बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आज भी मैं अपने दिन भर के समय का 30 से 40 मिनट अपनी मेडिसिन की किताब को पढ़ने में देता हूं, क्योंकि मुझे इलाज करना होता है कई लोगों का, ठीक है। और मेरे जो पेशेंट है वो सब वीवीआईपी टाइप के पेशेंट्स हैं, तो उनके इलाज में कोई कोताही ना रह जाए, वो मुझसे बात करते हैं तो गूगल करके आते हैं, बहुत सारा गूगल करके आते हो, मतलब गूगल से को भर के लेके आते हैं। पहले गूगल को बाहर निकालना होता है, अपना नॉलेज देना पड़ता है। समझ गए बात को? ठीक है। तो इसलिए मुद्दा ये है कि अभी किसी की बातों में आओ मत, दिल छोटा करो मत, संघर्ष में लगे रहो। जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। आई बात समझ में? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।